26 के अंदर मेटा का एल्गोरिथम पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आप पहले मेटा एड्स रन करते हो या फिर आपने रिसेंटली मेटा एड्स को लर्न करना स्टार्ट किया हो एंड आप लोग ये सोच रहे होगे कि मेटा एड्स पहले परफॉर्म करता था बट आज के टाइम पे बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता है। क्यों? हो सकता है कि आप मेटा एड्स रन कर रहे हो एंड आपका अचानक से कॉस्ट पर परचेज जो 100 रुपीज आता था वो अचानक से 400 या 500 पहुंच गया हो। आपका रोएस जो पहले 7-8 का आता था वो आज के टाइम पे एकदम 2 से 3 का पहुंच गया हो या फिर आप ब्रेक इवन रोएस भी अचीव नहीं कर पा रहे होगे, ऑर्डर्स जनरेट नहीं कर पा रहे होगे, अचानक से फेक ऑर्डर्स आने लग गए, कैश अचानक से फेक ऑर्डर्स आने लग गए, आरटीओज इंक्रीज हो गया या फिर आपके एड्स ही अप्रूव नहीं हो रहे हैं, बार-बार मेटा एड्स आपके रिजेक्ट होते जा रहे हैं। एंड ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें रिसेंटली मैंने बहुत ज्यादा फेस की है। सो हे गाइस, होप यू ऑल हैविंग अ वंडरफुल डे। इट्स मी ऋषभ दिस साइड। मैं पिछले 4 सालों से एक मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ जिसका नाम है डिजिटल गिग्स एंड इन 4 सालों के अंदर मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड क्लाइंट के साथ में काम किया है एंड उनको मैंने जनरेट करके दिए हैं मोर देन 1 लाख प्लस ऑर्डर्स एंड मैंने मैनेज किया है मोर देन 2 CR का एड स्पेंड। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, लास्ट मंथ मेरे को मेटा ने इनवाइट किया था अपने ऑफिशियल इवेंट के अंदर सो दैट मैं मेटा के हेडक्वार्टर्स तक जा चुका हूँ। एंड ये सारे एक्सपीरियंस के बाद में एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि 2026 के अंदर मेटा एड्स पूरा का पूरा अपडेट हो चुका है एंड अगर आप आज के टाइम पे भी सेम 2022 या 23 वाली स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें आउटडेटेड हो चुकी है। आपको अपनी स्ट्रेटजीज एंड आपको अपने स्किल्स को अपडेट करना होगा 2000 तो 2026 के अंदर पूरा का पूरा मेटा एल्गोरिथम अपडेट हो चुका है एंड इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपने क्लाइंट्स के कुछ एक डैशबोर्ड्स जो है शोकेस कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरे क्लाइंट का डैशबोर्ड है जिसमें हमने करीब स्पेंड किया है $974 एंड $974 स्पेंड करने पे हमने मोर देन 2500 प्लस ऑर्डर्स जनरेट किए हैं एट द प्राइस ऑफ कॉस्ट पर परचेस $0.38। एंड ये आप देख रहे होगे कि ये डॉलर के अंदर प्राइस कैसे दिख रहा है। ये बेसिकली एक एजेंसी एड अकाउंट है जिसमें आपको बैनिंग का इशू बहुत कम आता है, आपका कॉस्ट पर परचेज जो है काफी कम जाता है एंड आपको 18% जीएसटी भी नहीं पे करना पड़ता है। मतलब इस पे आपको एजेंसी का कमीशन चार्जेस है जो 2 से 3% होता है, वो सिर्फ पे करना होता है। एंड अगर आपको भी इस टाइप के एजेंसी एड अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहां पे जाके आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो एंड एजेंसी एड अकाउंट डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। बट आप यहाँ पे देखोगे $974 एंड मैं एक बार आप लोगों को एक बार अकाउंट रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ ताकि ये ना लगे कि भाई कुछ भी एडिटेड है या फेक स्क्रीनशॉट लगा दिया होगा। या आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो एड अकाउंट लोड हो गया है। यहाँ पे स्टिल यू कैन सी लाइक $974 करीब जो है स्पेंड हुआ है। एंड मैं आपको अपने कुछ और अकाउंट्स जो है दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसमें हमने मोर देन 500 प्लस ऑर्डर्स जनरेट किए हैं, 1 लाख रुपीज समवेयर अराउंड जो है स्पेंड किया है। एंड ये हमारा दूसरा अकाउंट देखोगे जिसमें हमने करीब करीब 9,23,000 रुपीज स्पेंड किए हैं। तो गाइज अब बात करते हैं 2026 के अंदर प्रॉपर तरीके से मेटा एड्स कैसे रन किए जाए। एंड सबसे मेजर क्वेश्चंस जो लोगों के आते हैं कि सर मैं अगर अपना एड रन करता हूँ एंड मैं अपने कॉम्पिटिटर का इंटरेस्ट पता करना चाहता हूँ तो वो कैसे पता कर सकता हूँ। तो देखो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे आपको कोई भी ऐड दिखता है आपके फेसबुक के ऊपर, आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जाना है वाई आई एम सीइंग दिस एड पे। वाई आई एम सीइंग दिस एड पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पता रहेगा एडवर्टाइजर्स चॉइस। एडवर्टाइजर्स चॉइस के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे को क्लियरली इंटरेस्ट जो है वो दिख रहे हैं, शोन इंटरेस्ट इन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एंड मोर। तो मेरे को कुछ एक इंटरेस्ट जो है पता लग गया कि ये जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसने किस इंटरेस्ट के ऊपर जो है एड रन किया हुआ है। एक और चीज कि आपने देखा होगा कि मेटा एड्स के ऊपर नीचे मतलब जहां डेमोग्राफिक टारगेटिंग अपन करते हैं वहां थोड़ा बॉटम में जाने के बाद में हमें जो चीज दिखती है वो है कैटेगरी, मतलब सॉरी नैरो डाउन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे को फेसबुक पेज एडमिन्स लैंग्वेज भी पता पड़ रही है प्लस एज भी पता पड़ रही है। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर्स के इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हो सो डेट आप अपने एड्स के अंदर भी इस टाइप के इंटरेस्ट का यूज करके एक अच्छी क्वालिटी ऑडियंस तक जो है अपने प्रोडक्ट को रीच आउट करवा सकते हो।
यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। अब ये चीज कभी कभार ऐसा होता है कि हम ऑलरेडी किसी वेबसाइट को विजिट कर चुके होते हैं। अब वो विजिट करने के बाद में क्या होता है, उस वेबसाइट पे जो पिक्सल्स कनेक्टेड होती है तो हमारे हर एक बिहेवियर को ट्रैक कर रही होती है। अब काफी लोगों को पिक्सल्स के बारे में भी मालूम नहीं होता, क्योंकि पिक्सल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बारे में मैं आगे डिटेल में डिस्कस भी करने वाला हूँ कि पिक्सल्स क्या है, कैसे हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करते हैं और पिक्सल्स का क्या यूज होता है, आगे हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर भी। तो अब पिक्सल्स में मेरा क्या हो गया, मैंने किसी की वेबसाइट विजिट कर ली, तो वो सिंपल सी बात है कि मेटा को पता लग गया कि ये बंदा इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो वो बार बार उस प्रोडक्ट के एड्स आपको जो है दिखाता रहेगा। ठीक है, अब एक चीज प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने कभी क्या किया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा जैसी वेबसाइट पे जाके आपने सिर्फ सर्च किया स्नीकर्स या शूज, ऐसा कोई भी कीवर्ड, सनग्लासेस, कुछ भी सर्च करते हो, भले वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पे जाके आपने क्या किया, इस टाइप के प्रोडक्ट को सर्च किया, तो मेटा आपके डिवाइस पे है और वो सारी चीजें ट्रैक कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, उसको पता लग गया कि लाइक यू आर गोइंग टू परचेज शूज या सनग्लासेस या कोई भी चीज एक्स वाई जेड, कोई भी चीज होगी, तो वो आपको उससे रिलेवेंट ऐड दिखाने लग जाएगा, या फिर उसी ब्रांड्स के ऐड दिखाएगा जो आपने विजिट किया है। फॉर एग्जांपल मैं रेबैन का जो है सनग्लासेस सर्च कर रहा हूं, तो मेरे को रेबैन के सनग्लासेस के ही एड्स दिखेंगे, जस्ट बिकॉज कि मेटा को आपकी हर एक एक्टिविटी पता है कि आपने किस प्रोडक्ट के लिए सर्च किया है, किस प्रोडक्ट के अंदर आप इंटरेस्टेड हो, तो उसी से सिमिलर आपको एड्स जो है वो इंस्टेंट दिखाएगा। एंड ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स। अब पिक्सल्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, ये चीजें हम आगे देखेंगे, बट उससे पहले हर एक चीज को मैं डिटेल में कवर नहीं कर सकता हूं इस वीडियो के अंदर, तो मैंने एक आप लोगों के लिए स्पेशल डिटेल्ड फेसबुक एड्स का अपडेटेड कोर्स बनाया है, जो कि स्पेसिफिकली 2026 के एल्गोरिथम से रिलेटेड है। एंड इसमें मैंने हर एक पार्ट को, छोटे छोटे टॉपिक्स को मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं पिन कमेंट भी कर दूंगा, जहां से जाके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। एंड इस कोर्स का प्राइस होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। एंड सबसे खास बात कि जैसे ही आप इसको कोर्स को कंप्लीट करते हो, तो आपको मिलता है हाफ एन आवर का वन ऑन वन कंसल्टेशन विथ मी, सो दैट आप अपने सारे डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हो इस कोर्स को अटेंड करने के बाद में। एंड इफ अगर आप चाहते हो कि हम आपके ब्रांड के लिए या फिर हम आपके प्रोडक्ट के लिए एड्स रन करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कंसल्टेशन लिंक भी दिया है, जहां से जाके आप मेरे से हाफ एन आवर या फिर 1 आवर का कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, जिसमें मैं आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना स्ट्रेटेजीज के थ्रू आप अपने ब्रांड को ग्रो कर सकते हो। सो बैक टू द टॉपिक। सो अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मेटा एड्स रन करने के लिए देखो सिंपल सी चीज है, आपके पास में एक फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज होना नेसेसरी है। अगर आपके पास में फेसबुक पेज नहीं है, तो आप इस पेज को क्रिएट कर सकते हो। सिंपली फेसबुक पे आना है अपने को, एंड पेजेस पे क्लिक करना है। पेजेस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्रिएट अ पेज पे ऑप्शन आएगा, एंड यहाँ पे सिंपल से बेसिक फॉर्म डिटेल्स है, पेज नेम, कैटेगरी, बायो, प्रोफाइल पिक, या फिर आप अपना कवर फोटो, सारी चीजें अपलोड करोगे तो आपका एक पेज क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे पेज क्रिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में मल्टीपल पेजेस ऑलरेडी जो है क्रिएटेड है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मेरा जो पेज है वो क्रिएट कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा नाम है ऋषभ, ऋषभ कटारा नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा पेज नेम है वो है तत्रा नाम से। अब मैं क्या करूंगा, इस पेज को स्विच करूंगा, सो डेट मैं इस पेज में जो भी चीजें हैं वो एडिट कर पाऊं। अब यहाँ पे क्या चीज होती है कि काफी लोग ना फेसबुक पेज को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद में यहाँ पे आपको लिंक्ड अकाउंट पे जाना है, एंड लिंक्ड अकाउंट पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इंस्टाग्राम का, तो डायरेक्टली आप यहाँ से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईडी पासवर्ड। अब ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेटा पे अपने फेसबुक पेज पे इंस्टाग्राम पेज को कनेक्ट नहीं करोगे, तो दोनों जगह पे आपके एड जो है शोकेस नहीं होते हैं। अब सिंपली देखोगे, मैं पेज को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे को फेसबुक पेज यूआरएल आईडी, पेज आईडी जो है दिखती है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे देखोगे पेज हेल्थ जो देख रहे हो वो गुड है। अगर ये पेज हेल्थ मेरी गुड नहीं होती है, तो मैं एड्स रन करूंगा तो हो सकता है कि मेरे एड अकाउंट जो है रिजेक्ट, मतलब एड्स जो है रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है मेरा एड अकाउंट भी बैन हो जाए, हो सकता है मेरा मैं कभी फेसबुक पे एड्स भी रन ना कर पाऊं इस आईडी से।
तो सिंपल सी चीज है, इस ये इसलिए है कि आपने क्या किया, एक नया पेज क्रिएट किया एंड इंस्टेंट आप उस पे एड्स रन करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप एक चीज समझो कि मेटा ये डिटेक्ट करेगा, मेटा नहीं, मेटा का एआई जो है ये डिटेक्ट करेगा कि यार इसने इंस्टेंट पेज बनाया और इससे इंस्टेंट एड रन करना स्टार्ट कर दे रहा है, तो वो मेटा का एआई इसको सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर डिटेक्ट करेगा, जिससे कि आपका एड अकाउंट जो है बैन हो सकता है। अब इससे बचने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज कि आपने अकाउंट बना लिया है और एक कैंपेन रन करना है, अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकते हो या एंगेजमेंट कैंपेन रन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 100 या 200 रुपीज के बजट से, जो कि आपके पेज के लिए एक तरीके से बेनिफिशियल होने वाला है, ताकि आपके पेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता पड़ेगा और कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपके एड से एंगेज भी करेंगे। अब ये चीज आपको कर लेनी है। एंड बाय चांस अगर आपका स्टिल एड अकाउंट जो है बैन हो जाता है, तो उससे अवॉइड करने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं आपको। एड का अगर आपने एड रन किया है फर्स्ट टाइम और आपका एड अकाउंट जो है बैन हो जाता है, एड अकाउंट बैन हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन सिंपल सा ये है कि आपके पास में या तो पैन कार्ड होना चाहिए या तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे काफी लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपने, जब अपील का ऑप्शन आता है, रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो वहां पे लोग अपना आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका वो एड अकाउंट जो है परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो इमेज जो भी है अपलोड करना है, फर्स्ट थिंग ये। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप अपलोड करते हो, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पैन कार्ड में या ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी इमेज है वो क्लियर होनी चाहिए, प्लस आपका जो पर्सनल अकाउंट है उस पे जो प्रोफाइल पिक लगी हुई है वो उससे मैच होनी चाहिए, वो भी क्लियर होनी चाहिए, प्लस जो डेट ऑफ बर्थ आपके ड्राइविंग जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम डेट ऑफ बर्थ जो है आपके फेसबुक अकाउंट पे होना चाहिए, तभी आपका जो है अकाउंट वापस से आएगा। नहीं सेम चीज होती है तो ऑब्वियसली वो मेटा उसको स्कैम डिटेक्ट करके आपका एड अकाउंट को परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट कर देगा, सो डेट आप इस अकाउंट से वापस से एड नहीं रन कर पाओगे। अब हमें तो गाइज अगर अब हमें एड्स रन करना है, तो एड्स रन करने के लिए हम लोग सिंपली फेसबुक पे आते हैं, यहाँ पे हम एड्स मैनेजर पे क्लिक करके डायरेक्ट जो है एड्स मैनेजर हमारा जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज होती है कि काफी लोग ये डैशबोर्ड को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं या फिर वो इस डैशबोर्ड के थ्रू जो डैशबोर्ड पे है वो यूज टू नहीं होते हैं। थोड़े टाइम आप कैंपेन्स वगैरह चलाना स्टार्ट करोगे, इसको यूज करोगे, तो आपको ये बहुत ही ईजी लगने लग जाएगा। एंड यहाँ पे हमें काफी सारे मल्टीपल फीचर्स जो है मिलते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने एड्स को रन करने के लिए। इवन हम लोग सो रहे हो तब भी हम काफी सारे ऐसे सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं कि हम सो रहे हो तब भी हमारा जो है एड ऑप्टिमाइज होता रहे। वो सारी चीजें मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा, तो आप बस इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, कुछ भी पार्ट को स्किप मत करना। अब यहाँ पे एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एड एरर आपको दिख रहा होगा, तो ये एड एरर यूजुअली लोग जो है फेस करते हैं अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है कॉपीराइट या फिर कुछ पॉलिसी को वायलेट करेगा, तो यहाँ पे हमारा एड्स जो है रिजेक्ट हो जाता है। प्लस एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी ऐड रन करते हो, तो आप कभी भी अपने पर्सनल अकाउंट से ऐड रन मत करो। आप क्या करो, एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर लो। ऊपर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास में मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियो के ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे होंगे। जैसे ही यहाँ पे क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्रिएट करूंगा तो मेरे को एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी काफी सारे पोर्टफोलियोज क्रिएट कर रखे हैं, तो मेरे को फालतू काम के क्रिएट नहीं करने, बट जो सिंपल सी चीज है कि बिजनेस पोर्टफोलियो नेम, कॉन्टैक्ट और सरनेम और ईमेल एड्रेस आप डाल के एक नया बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। अब एक चीज समझ सकते हो आप क्लियरली कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम ऋषभ है, मैं मल्टीपल बिजनेसेस रन करता हूँ, मल्टीपल एजेंसीज रन करता हूँ, तो मेरे हर बिजनेस का नेम जो है वो अलग होगा और हर बिजनेस के अंदर जो है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट, पिक्सल्स, वेबसाइट, डोमेन, हर एक चीज जो है अलग अलग होगी। तो वो सब चीजों को इजीली मैनेज करने के लिए हम अपने हर एक बिजनेस के लिए एक स्पेसिफिक जो है बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। सेटअप करने के लिए मैं अपना एक ऐड अकाउंट जो है ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख रहे होगे इस ऐड अकाउंट के अंदर ऑलरेडी एक्टिव कैंपेन चल रहे हैं, जिसपे 31 परचेजेस जो है वेबसाइट परचेज जनरेट हुई है एंड 188 रुपीज का कॉस्ट पर रिजल्ट है। बट उससे पहले जो हमने कैंपेन्स रन किए थे उस पे हमें 242 का कॉस्ट पर परचेज था एंड 427 का था। बट हमने कुछ एक चीजें चेंजेस किए एंड उन चेंजेस के बाद में जो हमें रिजल्ट मिले हैं
वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल हमारे ब्रांड के लिए साबित हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें जो परचेज़ रोएस मिला है वो है 23 का, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रॉक्सिमेट इस कैंपेन के अंदर बजट जो स्पेंड हुआ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कितना बजट जो है हम लोगों ने अभी स्पेंड किया है के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो बजट स्पेंड जो है 5800, तो हम 6000 लेके चलते हैं और 6000 रुपीज को स्पेंड करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉलम है परचेस कन्वर्जन वैल्यू, कि मतलब हमने इस पे टोटल कितना कन्वर्जन वैल्यू लेके आए हैं। 6000 रुपीज स्पेंड करने पे 1,34,000 रुपीज का सेल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है हाई टिकट प्रोडक्ट है। 4000 5000 की रेंज में जो है ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। एंड सबसे खास बात, आप सीपीएम देखोगे, सीपीएम इज वेरी लो, लाइक 65 रुपीज, 43 रुपीज, 36 रुपीज। एंड ऐसे ही सीपीएम्स वगैरह कैसे लाए जाएं आज के टाइम पे 2026 में एंड्रू मेटा अपडेट के बाद में। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं करता हूँ सिंपली एक क्रिएट कैंपेन। अब यहाँ पे क्या होता है कि काफी सारे लोग एकदम नए होते हैं, तो वो डैशबोर्ड्स नहीं जानते हैं इतना। तो देखो यहाँ पे अपने को टोटल ऑप्शंस मिल जाते हैं 6, जिनके थ्रू अपन कैंपेन चला सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन का सिंपल सा मतलब है कि आप कम से कम पैसे के अंदर ज्यादा से ज्यादा अकाउंट को रीच आउट करना चाहते हो। मतलब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जो सीपीएम आता है वो आपका 2 रुपए का सीपीएम होता है। मतलब 2 रुपए के अंदर आप थाउजेंड्स ऑफ लोगों तक अपना जो है मैसेज या फिर आप अपना ब्रांड के लिए अवेयरनेस फैला सकते हो, जो कि एक बहुत ही बेनिफिशियल होता है अगर आप अपना एक अच्छा खासा ब्रांड लॉन्च कर रहे हो एंड मिलियंस के अंदर कम पैसों के अंदर रीच करना चाहते हो। अब बात करते हैं ट्रैफिक की। ट्रैफिक में सिंपल सा मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लिक्स करवाना चाहते हो, अपने वेबसाइट के ऊपर ले जाना चाहते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहते हो। एंगेजमेंट का मतलब सब सिंपल सा मतलब है कि आप अपने वीडियो के ऊपर व्यूज चाहते हो, पोस्ट के ऊपर कमेंट्स, लाइक, ये सब चीजें चाहते हो, तो एंगेजमेंट कैंपेन आप रन कर सकते हो। लीड कैंपेन सिंपली जो सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट वाले या फिर कोई डॉक्टर, एडवोकेट्स, तो उनको मेजरली जो है लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने एड्स देखे होंगे, जस्ट लाइक कि जहां पे बंदा अपना नाम एंड डिटेल्स फॉर्म फिलअप कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड अ लीड कैंपेन। अब यहाँ पे ऐप प्रमोशन होता है, जैसे अपन रील स्क्रॉल करते करते देखते हैं कुछ गेम के एड्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो गेम के एड्स पे हम देखते हैं कि नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन होता है, या फिर कोई भी डेटिंग ऐप हो गया या फिर किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो गया, तो वो ऐप प्रमोशन के अंदर आता है। बट अभी हम इन चीजों को नहीं देखते हैं, नहीं समझेंगे, हम डायरेक्ट सेल्स कैंपेन को देखेंगे कि 2026 के अंदर कि किस तरीके से आप एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर अपना सेल्स कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। एंड कुछ मिथ्स जो लोगों की होती है कि हमें इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी चाहिए या फिर एडवांटेज प्लस टारगेटिंग करनी चाहिए, वो भी मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो, अब ये सारी चीजें जो आपको सीखनी है, प्रमोशन, ट्रैफिक, एंगेजमेंट और लीड्स कैंपेन में क्या फर्क होता है, क्या रेस्पॉन्सेज आते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स के अंदर कवर अप करी हुई है, वहां से आप समझ सकते हो एनरोल करके। अब मैं यहाँ पे एक सिंपली सेल्स कैंपेन जो है लॉन्च करता हूँ, और सेल्स कैंपेन लॉन्च करने के लिए मैं सेल्स पे आता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि काफी सारे लोग एकदम नए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या चीज होती है कैंपेन हो गया, एड सेट क्या होता है और एड क्या होता है। अब जैसे मैं समझता हूँ इसको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 इस पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, सेल्स कैंपेन जहां पे अपन कैंपेन का नेम रखते हैं, यहाँ पे हम कैंपेन का नेम रखते हैं कि हम इसके अंदर क्या प्रोडक्ट चलाने वाले हैं। जैसे मेरा जो कैंपेन का स्ट्रक्चर करने का तरीका होता है कि पहले तो मैं अपने ब्रांड का नेम डाल देता हूँ, प्लस जिस तारीख को हम कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्या कैंपेन होने वाला है, क्या प्रोडक्ट का कैंपेन होने वाला है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, एंड क्या प्रोडक्ट के बाद में हम मतलब लाइक क्या इंटरेस्ट रख रहे हैं या फिर कितना बजट रख रहे हैं, वो सब चीजें मैं इसमें डाल देता हूँ, ताकि मैं बाहर से कैंपेन को समझ पाऊं। अब यहाँ पे क्या चीज होती है, यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि बजट आपको सेट करना होता है। अब यहाँ पे दो चीजें मिलती है, एक कैंपेन बजट मिलता है और एक एड सेट बजट मिलता है। इन दोनों के अंदर का डिफरेंस आप समझ लो। कैंपेन बजट में क्या होता है कि आप 1000 रुपीज का बजट लगा रहे हो, एंड आप इसमें मल्टीपल एड सेट। अब एड सेट क्या चीज होती है, एड सेट यहाँ पे होता है।
एडसेट के अंदर हम लोग जो है इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं कि आपका कस्टमर किस इंटरेस्ट में मतलब किस में इंटरेस्ट रखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शूज का ऐड चला रहा हूं तो मैं शूज का इंटरेस्ट रखूंगा। तो ये होता है एडसेट के अंदर कि हमारा एड किस स्पेसिफिक ऑडियंस को जो है दिखना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं 3 टाइप की ऑडियंस टेस्ट करना चाहता हूं, जो कि एक मतलब सिर्फ टियर 1 सिटीज के हो गए, और एक हो गए ऑल ओवर इंडिया हो गए, या तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑडियंस सेगमेंट में टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि कौन सी ऑडियंस जो है मेरा सबसे ज्यादा परचेस कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं रीजन वाइज भी डिवाइड कर सकता हूं, जैसे कि नॉर्थ रीजन के लिए अलग एड रन करूंगा, साउथ रीजन के लिए अलग एड रन करूंगा, ईस्टर्न के लिए, वेस्टर्न के लिए। तो वो अपनी स्ट्रेटजीज होती है। अब इसके लिए आपको थोड़ा बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा। अब ये क्या होता है कि जैसे मैं कैंपेन बजट यहाँ पे 1000 रुपीज का सेट करूंगा, तो सिंपली क्या होगा कि मेरे पास में 3 ऑडियंस है, तो मेरे तीनों ऑडियंस में जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऑडियंस होगी मेटा उसके ऊपर बजट स्पेंड करेगा, और मेटा खुद डिसाइड करेगा कि मेरे को किस ऑडियंस पे ज्यादा स्पेंड करना है और किस ऑडियंस के ऊपर कम स्पेंड करना है। अब यहाँ पे आते हैं एडसेट बजट पे। एडसेट बजट पे सिंपली क्या चीज होती है कि आप यहाँ पे बजट सेट नहीं करोगे, आप यहाँ पे एडसेट पे बजट स्पेंड करोगे। एंड एडसेट पे आप डेली का मतलब जैसे आपके 3 एडसेट हो गए, तो तीनों एडसेट पे आप स्पेसिफिक बजट स्पेंड कर रहे होगे, जो कि आपको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। अगर आप एकदम बिगनर हो और नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, तो आई रिकमेंड कि आप जो है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का यूज करो, और मैं भी मोस्टली जो है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का यूज करता हूं। अब जो डेली बजट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो या फिर लाइफ टाइम बजट सेट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, आपका गोल क्या कहता है। और आपको थोड़ा बहुत तो अपने लेवल पे सोचना ही पड़ेगा। यहाँ पे हर एक चीज में आपको कोई भी प्रॉपरली यूट्यूब पे गाइड नहीं मिलेगा आई गेस, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का एड रन कर रहे हो स्पेसिफिकली, उसके लिए आपको वीडियोस नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत क्रिएटिव और थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह जो है आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम आते हैं स्पेशल एड कैटेगरीज के अंदर, और एक मैं अमेजिंग चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि बजट शेड्यूलिंग। अब बजट शेड्यूलिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पे, शेड्यूल बजट इंक्रीज। अब जैसे एक चीज होती है कि आपके कस्टमर्स को पता, आपको पता है कि आपका कस्टमर्स मोस्ट ऑफ द टाइम किस टाइम पे एक्टिव है। अब ये चीजें हमारी कब यूज होती है, जब हम स्केल कर रहे हो, जब हम अपने प्रोडक्ट को या फिर जब हमें सेल्स अच्छा आ रहा हो और हम इसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम शेड्यूल बजट इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, मेरे को पता है कि मेरे कस्टमर्स जो है वो कॉर्पोरेट जॉब वाले पर्सन है, तो उनको ऑफिस टाइम पे ऐड दिखाऊंगा तो ऑब्वियसली वो उस टाइम पे परचेज नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि मैं उनको मॉर्निंग के टाइम पे दिखाऊं या फिर मैं इवनिंग के टाइम पे दिखाऊं, एंड मैं उस टाइम पे ज्यादा बजट को स्पेंड करना प्रेफर करूंगा। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है शेड्यूल बजट इंक्रीज, कि हमें डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक इस टाइम से लेके इस टाइम तक हमारा बजट जो है 200 रुपए स्पेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है देखो काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब 50 टाइम पीरियड्स जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। प्लस यहाँ पे आप देख रहे होगे एक ऑप्शन और मिल जाता है एड शेड्यूलिंग। ठीक है, एड शेड्यूलिंग का जो ऑप्शन है वो अभी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है फिलहाल तो। बट यहाँ पे ए बी टेस्ट का ऑप्शन आता है। ए बी टेस्ट में आप अपने ऑडियंस टेस्ट कर सकते हो, क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हो। बट देखो ए बी टेस्टिंग मेटा रिकमेंड करता है, मैं तो देखो डायरेक्ट कैंपेन्स चलाता हूँ जिससे मेरे को सही रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे मोस्टली लोगों का जो सबसे मेजर डाउट आज के टाइम पे आता है, वो ये है कि सर हमें ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग चलानी चाहिए कि एडवांटेज प्लस कैंपेन जो है हमें चलाना चाहिए। तो देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप देखो आपके मेटा पिक्सल्स के अंदर, अब पिक्सल्स क्या चीज होती है, पिक्सल्स वो है जहां पे आपके कस्टमर का डेटा एंड बिहेवियर ट्रैक हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे कोई पर्सन आया, उसने एक्टिविटी की, उसने आपके प्रोडक्ट को देखा, ऐड टू कार्ट किया, बट प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया। ठीक है, तो आप उस कस्टमर को स्पेसिफिक नया एड कैंपेन चला के और उसको अपने प्रोडक्ट के पे डिस्काउंट देके या फिर कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज करके उसको सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पिक्सल्स। पिक्सल्स का सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, हर एक चीज को जो है पिक्सल्स मेटा के अंदर ट्रैक करता है। सिमिलरली गूगल के अंदर भी होता है, जिसमें हम
टैग मैनेजर का यूज करते हैं, गूगल टैग मैनेजर्स का यूज करते हैं, गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं इन सब चीजों को ट्रैक करने के लिए। बट यहाँ पे हम पिक्सल्स की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि पिक्सल्स में अब यहाँ पे हमें कन्वर्जन्स का ऑप्शन मिल जाता है। कन्वर्जन लोकेशंस मल्टीपल ऑप्शंस हमें मिलते हैं, जैसे कि हम वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं, ऐप पे, मैसेज में, कॉल्स पे, जो भी हम लेके जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखो मेजरली वेबसाइट्स के ऊपर ले जाना चाहते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट पे सेल्स नहीं आ रही है वेबसाइट के थ्रू, देन आई रिकमेंड कि आप मैसेज पे लेके जाओ, एंड मैसेज में भी स्पेसिफिक व्हाट्सएप पे कस्टमर्स को लेके आओ, एंड उनसे कॉल पे बात करके, चैट पे बात करके आप प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का ट्राई करो कि कस्टमर को क्या चाहिए, आप उसको वो चीज प्रोवाइड करो। सिंपल सी चीज है कि अगर आपको सेल्स वेबसाइट पे नहीं आ रही है तो मैसेज का यूज करो, एंड 101% वहां पे आपको जो आप मिस्टेक कर रहे होगे उसके बारे में पता लगेगा, सो डेट आप अपने बिजनेस में और भी चीजें इंप्रूव कर पाओगे। अब क्या होता है कि लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, वो यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हैं एंड उनका माइंडसेट इस तरीके का हो जाता है कि हम मतलब वो देखते हैं कि पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, और हमने एक कैंपेन लॉन्च किया, आज कैंपेन लॉन्च किया और कल हमारे अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ जाएगा और नेक्स्ट मंथ गोवा की ट्रिप पक्की। तो मतलब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो ये सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका माइंडसेट भी रोल प्ले करता है कि अगर वेबसाइट पे कन्वर्जन नहीं आ रहे तो मैसेज डेस्टिनेशन का सिंपल सा यूज करो। अब क्या होता है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन हम रखते हैं, डेटा सेट हम यहाँ पे रख लेते हैं, और कन्वर्जन गोल जो हम लोगों को चाहिए वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्जन एपीआई का। अब कन्वर्जन एपीआई क्या होता है, मेटा का एपीआई है जो कि आपके प्रोडक्ट को समझता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट को कैसे समझता है, प्रोडक्ट की इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उन सब चीजों से मेटा समझता है कि आपका क्या प्रोडक्ट है और आपका प्रोडक्ट कौन परचेस कर सकता है। तो अगर आप कोई भी शॉपिफाई स्टोर चला रहे हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट पे ऐड रन कर रहे हो, देन आई रिकमेंड कि आप कन्वर्जन एपीआई का यूज करो, नॉट इन सिंपल मेटा पिक्सल का। अब दोनों में फर्क क्या होता है, कन्वर्जन एपीआई में मेटा का एआई खुद डिटेक्ट करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है एंड आपकी मोस्ट परचेजिंग ऑडियंस क्या हो सकती है जो आपके गोल को कंप्लीट कर रही है, सो दैट आपको कन्वर्जन एपीआई का यूज करना है। अब ये चीजें देखो, मैं हर एक चीज को ना डिटेल में मतलब कवर अप, तो अब यहाँ पे कन्वर्जन एपीआई के बारे में अपने को पता पड़ गया। अब कन्वर्जन एपीआई के बारे में पता पड़ गया तो अब हम थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं। तो अब हमें कन्वर्जन एपीआई के बारे में पता पड़ गया। अब हम क्या करेंगे, लोकेशंस पे आते हैं। लोकेशंस पे देखो बहुत सारा होता है कि आप स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर ऐड चलाना चाहते हो तो चला सकते हो, एंड अगर आप स्पेसिफिक, अगर देखो आपको आरटीओस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है तो मैं एक चीज आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप यहाँ पे इंडिया की जगह ओनली इंक्लूड सिटीज का ऑप्शन मिलता है, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके ये टिक कर लो, सो डेट आपका ऐड जो है ऑल ओवर इंडिया 478 सिटीज के अंदर दिखेगा। अब इसमें भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो कि उन सिटीज में ऐड दिखे जहां पे पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है या फिर 3 लाख, 3 मिलियन से ज्यादा का है। अब यहाँ पे आप 2.5 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपके डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। एंड आप देखो अलग अलग चीजें टेस्ट करोगे तभी आपको जो है बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट आउटकम मिल पाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, शो मोर कंट्रोल्स पे आते हैं। अब देखो ये चीज तो आप ही को पता होगी कि आपका ऑडियंस मेजरली क्या प्रोडक्ट परचेस करेगा, ठीक है, मतलब मेजरली किस एज की जो है ऑडियंस आपका प्रोडक्ट परचेस करेगी। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता पड़ती है। एड सजेशंस, यहाँ पे देखोगे आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, मेल फीमेल। डेमोग्राफिक पे आते हैं तो डेमोग्राफिक पे जो भी इंटरेस्ट आप लगाना चाहते हो वो इंटरेस्ट आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे आता है मेन क्वेश्चन कि भाई कितने इंटरेस्ट लगाने चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 4 से 5 इंटरेस्ट लगाओ, सिमिलर नीश के लगाओ। ऐसा नहीं कि आपने एक के अंदर, जैसे मैंने शूज सेल कर रहा हूं तो मैं उसके अंदर शूज ही टैग लगाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे अलग चीजों के जो है टैग्स ऐड करूंगा। सिमिलर इंटरेस्ट के आप जो है टैग लगाओगे तो मेटा समझेगा कि क्या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी जैसे फसल का ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिलता है जिसमें हम बोलते हैं नैरो डाउन, डिफाइन फर्दर। तो डिफाइन फर्दर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी ऑडियंस को टारगेट करने में। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं
यहाँ पे iOS ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकता हूँ, या फिर पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। मतलब देखो सिंपल सी बात है यार, मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उन लोगों को जो भाई समझते हो प्रोडक्ट को और हाई वैल्यू गुड्स परचेस करते हो, उन लोगों को मेरा एड शोकेस हो। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, जैसे अभी अपन ने स्टार्टिंग में देखा। तो इस तरीके से जो है आप अपनी क्वालिटी ऑडियंस को जो है टेस्ट टेस्ट कर सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो। अब जब तक आपके पास में क्या होगा, अच्छे खासे परचेजेस नहीं आए होंगे, तब तक आपको नहीं तब तक आपका जो है एडवांटेज प्लस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तब तक आपको इसी तरीके से मैनुअल टारगेटिंग करनी पड़ेगी, जब तक आपके 50 प्लस परचेसेस नहीं हो जाते। जब आपके 50 प्लस परचेसेस हो जाएंगे, देन उसके बाद में जो है आपका एडवांटेज प्लस बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करता हूँ, एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद में शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक फीचर और अपने को मिल जाता है। आप देखो, जैसे मैं क्वालिटी ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि बंदा जब फ्री हो और उसी टाइम पे उसको मेरा ऐड दिखे, तो यहाँ पे देखोगे ऑप्शन मिल जाता है डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइस या डेस्कटॉप। जैसे अभी हमने देखा कि डेस्कटॉप पे हमें ऐड दिख रहा था, हम नहीं चाहते कि हमारा ऐड जो है डेस्कटॉप पे दिखे, हम यहाँ पे कर सकते हैं सिर्फ मोबाइल। ऑल डिवाइसेस में एंड्रॉइड या फिर iOS ओनली दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। iOS या फिर एंड्रॉइड या फिर iOS डिवाइस ओनली सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो iOS डिवाइस सिंपल सी बात है, आईफोन यूजर है। आईफोन यूजर मतलब भाई उसके पास में बेयर मिनिमम 40-50 थाउजेंड का फोन होगा, एंड वो क्वालिटी ऑडियंस आपके निकल सकती है। तो आप यहाँ पे iOS डिवाइस ओनली को सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आईपैड, आईफोन, आईपॉड जो भी आप टारगेट कर सकते हो मिनिमम वर्जन। तो जितना आप ऐसे थोड़ा सा नैरो डाउन करोगे, उतना आपका एड जो है क्वालिटी ऑडियंस को आपको दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। अब सिंपल सी बात है, अगर बंदा कोई ट्रेवल कर रहा होगा तो उसके पास में वाईफाई नहीं होगा, या फिर वो बाहर हो सकता है, जो भी चीज है। अगर वो वाईफाई कनेक्टेड है, इसका मतलब वो पीसफुली बैठा हुआ है, हेडफोन स्क्रॉल कर रहा है, देन उसका आपका ऐड दिखेगा। तो मोस्ट चांसेस बन जाते हैं आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, थ्रेड्स, काफी सारे प्लेटफॉर्म अपने को मिल रहे हैं। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम तो मेजर अपन जानते ही हैं। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है, जैसे अपन ट्रू कॉलर के ऊपर एड्स दिखते हैं, तो ये दिस इज पार्ट ऑफ अ मेटा। तो वहां पे ऑडियंस नेटवर्क जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है मेटा की, वहां पे आपके ऐड दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑडियंस नेटवर्क। मैसेंजर देखो आज के टाइम पे बहुत रेयर लोग जो है मैसेंजर यूज कर रहे हैं, मैंने बहुत रेयर देखे। मैंने देखा है कि काफी एक मतलब जो ईस्टर्न साइड है इंडिया का, मिजोरम और नागालैंड, इस साइड में मेजरली लोग जो है मैसेंजर्स वगैरह यूज करते हैं, या नेपाल साइड में लोग। बट मोस्टली लोगों ने आज के टाइम पे मैसेंजर्स को यूज करना कम कर दिया है। बट स्टिल ठीक है, थ्रेड्स भी आप देख सकते हो। थ्रेड्स नया प्लेटफॉर्म है जो यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम के बाद में। थ्रेड्स अभी थोड़ा ट्रेंड में आने लगा है, लोग थ्रेड्स पे भी काफी इंगेजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो थ्रेड्स को भी आप रख सकते हो। ऑडियंस नेटवर्क में यूज नहीं करता हूँ और मैसेंजर में यूज नहीं करता हूँ। बाकी यहाँ पे आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे, फीड, स्टोरीज, कि आपका ऐड कहाँ कहाँ दिखना चाहिए, वहां पे आप टिक मार्क कर दोगे तो वहां आपका ऐड दिखेगा। एंड अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मेरा ऐड ना दिखे, तो फिर आप इसको अनटिक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब ये सिंपल सा है। अब क्रिएटिव क्या होता है, जितना ज्यादा अच्छा क्रिएटिव आपका होगा, जितना ज्यादा क्लियर मैसेज आप अपने क्रिएटिव के अंदर प्रोवाइड कर रहे होगे, उतना ज्यादा मेटा क्लियरली समझ पाएगा। क्योंकि देखो, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेटा का एआई आपके क्रिएटिव को भी समझता है, एंड उस क्रिएटिव के अकॉर्डिंग आपकी ऑडियंस को रीच आउट करता है। तो आप कहीं खर्चा करो चाहे ना करो, अगर आप एड्स रन कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छा सा एड क्रिएटिव बना लो। लॉन्च हो ही जाएगा। बट मेन जो चीज आती है वो है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि सर मैंने कैंपेन चला दिया बट मेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं मिले, एंड काफी सारी सर मैंने कैंपेन तो चला दिया बट मेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। और वो ये नहीं जान पाते हैं कि मेरे को किस वजह से जो है रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कस्टमाइज कॉलम पे आओगे, एंड कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करके कुछ एक मैट्रिक्स है जो आपको ट्रैक करनी होगी। सबसे पहली चीज तो कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन आप चेक करोगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है कि आपका एड एक पर्सन को कितनी बार दिख रहा है।
अब मैं आपको और भी जो टर्म्स है वो क्लियर करने वाला हूँ। 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो प्ले, 3 सेकंड कंटिन्यू वीडियो प्ले, यूनिक, मतलब ये आप चेक कर सकते हो कि आपकी वीडियो पे कितने यूनिक प्ले आ रहे हैं। और उसके बाद में सीटी क्लिक्स चेक करो, आउटबाउंड क्लिक्स चेक करो, क्लिक थ्रू रेट चेक करो एंड ठीक है, सीटीआर हम चेक कर लेते हैं। सीटीआर इज क्लिक थ्रू रेट की मतलब कितने परसेंट का सीटीआर अपने को मिल रहा है उस पे। कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू चेक कर सकते हो एंड कॉस्ट पर लाइक चेक कर सकते हो, चेक इन्स, बाकी ये तो इंगेजमेंट के लिए आ गया। कन्वर्जन्स में आप चेक कर सकते हो, ऐड टू कार्ट आप चेक करोगे ये ऐड टू कार्ट कितने आए हैं एंड परचेजेस कितने आए हैं। परचेजेस का हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो आपको एक तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब जैसे ही कैंपेन लॉन्च हो गया, उसके अंदर अमाउंट जो है स्पेंड होने लग गया, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमें काफी सारा जो है डेटा मिल रहा है। जैसे कि हमें सबसे पहली चीज हम देखते हैं हमारा सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कि हमारे 1000 लोगों तक रीच करने का कितना पैसा कट रहा है। फॉर एग्जाम्पल 65 रुपीज में हम 1000 लोगों तक जो है अपने एड को पहुंचा पा रहे हैं। इज अ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है कि आपका एक ऐड जो है कस्टमर को कितनी बार दिख रहा है। यहाँ पे 1.49 है, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स दैट ईच अकाउंट सेंटर अकाउंट सॉ योर एड। तो एड एक कस्टमर को कितनी बार दिख रहा है। अगर यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी 2 की होती, तो अब क्या होता है कि हम कोई कैंपेन चला रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, और लोगों के डाउट्स ऐसे आते हैं कि सर हम कैंपेन चला रहे थे, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे, बट अभी के टाइम पे मेरा जो है कॉस्ट पर परचेज इंक्रीज हो गया है, रोएस रिड्यूस हो गया है। तो आप फ्रीक्वेंसी जरूर चेक करो कि क्या आपका ये कैंपेन न्यू ऑडियंस को रीच आउट कर पा रहा है। अब देखो एक चीज है कि मेरे को दिन में 2 बार आपका ऐड दिख रहा है, और मैं पिछले 10 दिन से रोज आपका ऐड देख रहा हूँ। मेरे को परचेस करना होता तो मैं परचेस कर लेता, बट मेरे को परचेस नहीं करना, तो मैं बार बार उस ऐड को देख के क्या मतलब करूं। तो ये क्या होता है कि आपके कैंपेन की अपॉर्चुनिटी जो है वो मेटा नहीं ले पाता है, मतलब कि आपका जो कैंपेन है मेटा दूसरे नए कस्टमर्स को नहीं दिखा पाता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप कैंपेन में कुछ इंटरेस्ट को चेंज करो, लाइक ऐड ऑन करो इंटरेस्ट, या कुछ इंटरेस्ट को रिमूव करके कुछ नए इंटरेस्ट को ऐड ऑन करो। एक चीज आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज आप जो ट्राई कर सकते हो वो ये है कि नया कैंपेन और न्यू कुछ इंटरेस्ट के ऊपर, या फिर आप अपने क्रिएटिव को चेंज करो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, मेटा को अपॉर्चुनिटी मिलेगी नए नए लोगों तक आपका ऐड दिखाने के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपको मिल रहा है 3 सेकंड वीडियो प्लेस, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो इंप्रेशन और एंगेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा जो इंप्रेशंस है, इंप्रेशंस मतलब कि मेरे को आपका ऐड कितनी बार लोगों को दिखा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को 2 बार दिखा है, तो वो इंप्रेशन 2 बार काउंट होगा। रीच इज लाइक नंबर ऑफ यूनिक विजिट, मतलब यूजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 59,000 जो है हमारे यूनिक व्यूवर्स है, बाकी जो है रिपीट उनको दिख रहा है, तभी वो 89,000 का। एंड फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे होगे कि जो हमें मिल रही थी फ्रीक्वेंसी वो 1.49 की मिल रही थी। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 50,000 लोगों में से 16,000 लोग ने 3 सेकंड का वीडियो प्ले किया है, उससे ज्यादा प्ले नहीं किया है। ठीक है, इसका हमें क्लिक थ्रू रेट जो पड़ रहा है वो 2 रुपीज का पड़ रहा है। अब ऐड देखने के बाद में हमें जो है टोटल हमें 1900 जो है लिंक क्लिक्स मिले हैं। आउटबाउंड क्लिक्स क्या होते हैं, सिंपली नंबर ऑफ क्लिक दैट लीड्स टू डेस्टिनेशन आउटसाइड मेटा टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, क्लिक्स जो हमें मिले हैं वो 1900 मिले हैं, और 1400 क्लिक्स ऐसे हैं जिनको क्लिक करने के बाद में कस्टमर हमारी वेबसाइट पे विजिट किया है। अब ये 1900 क्लिक कैसे हैं? हो सकता है कि किसी ने गलती से क्लिक कर दिया और स्वाइप कर रहा हो, बट उसने बाउंस बैक हो गया। तो ये आउटबाउंड क्लिक्स होते हैं। जो रियल क्लिक्स होते हैं वो आपके आउटबाउंड क्लिक्स होते हैं। ठीक है, अब आउटबाउंड क्लिक्स का आप देख रहे हो सीटीआर परसेंट, जो क्लिक थ्रू रेट परसेंट है वो हमारा 1.6 का है। तो ये सब मेट्रिक्स जो है आपको ऑब्जर्व करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सीटीआर मिल रहा है, देखोगे 2.21% का सीटीआर मिल रहा है। कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू, मतलब कि कोई बंदा अगर हमारे वेबसाइट पे या प्रोडक्ट लैंडिंग पेज पे आ रहा है, कितना जो है कॉस्ट पड़ रहा है। प्लस उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड टू कार्ट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे ऐड के थ्रू 111 ऐड टू कार्ट हुए हैं।
111 ऐड टू कार्ट में भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हमें टोटल नंबर ऑफ परचेज कितने मिले हैं। इट इज इट इज ओवरऑल 31 परचेज जो है हम लोगों को मिले हैं। मतलब 111 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, जिसमें से सिर्फ 30% लोग वेबसाइट के जो है चेकआउट तक पहुंचे हैं। अब यहाँ पे जो 70% ऑडियंस है वो हमारी जो है मिस आउट हो चुकी है। अब इस ऑडियंस को हमें ग्रैब करना है। मतलब देखो, बंदे ने वेबसाइट ऐड देखा, ऐड देखने के बाद में वो वेबसाइट तक आया, फिर हो सकता है कि उसको प्रोडक्ट परचेज आया हो, बट उसको कोई प्राइसिंग का इशू लगा हो, या फिर उसके कोई डाउट्स रह गए हो जो वो क्लियर नहीं कर पाया हो, वो समझ नहीं पाया हो कि क्या प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर जो है बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है, या फिर उसके पास में पेमेंट ना हो, या फिर उसका पेमेंट सर्वर काम नहीं कर रहा हो, यूपीआई आईडी वगैरह जो भी है काम नहीं कर रही होगी। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो है बंदा परचेज नहीं कर पाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑडियंसेस पे आते हैं। ऑडियंसेस पे आने के बाद में हम उन लोगों को, हम वो एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं जिससे कि हम जो है कस्टम जिससे कि हम वो ऑडियंस क्रिएट करते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे आ चुके होंगे। अब हम क्या करते हैं, क्रिएट ऑडियंस करते हैं एंड यहाँ पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। कस्टम ऑडियंस के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस अपने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस जो है मिल जाते हैं। अब हर एक ऑप्शन को इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करके बताना पॉसिबल नहीं है। सो दैट इसके लिए मैंने अपना वीडियो कोर्स जो है क्रिएट कर रखा है। डिटेल्ड वन बाय वन हर एक चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन है, मॉड्यूल वाइज। एंड इतना अफोर्डेबल कोर्स है सिर्फ 999 रुपीज में, सो दैट हर कोई बंदा जो है मेटा एड इजीली सीख सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, योर सोर्सेज पे क्लिक करते हैं। अब ऑब्वियसली हम वेबसाइट का लेना चाह रहे हैं, अगर ऐप है, कैटलॉग है, या डिफरेंट कोई भी फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसी को हम जो हमारे अकाउंट पे एंगेज हो चुके हैं, प्रोफाइल विजिट कर चुके हैं, लाइक कर चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं, उन लोगों को ही हम अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, तो वो ये यहाँ से कर सकते हैं। योर सोर्सेज पे आते हैं, वेबसाइट पे आते हैं, और वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे हम करते हैं जो भी सोर्स है हमारा पिक्सल का, ऑल वेबसाइट विजिटर्स। अब देखो, स्पेसिफिक हमें ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, ऑल पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, विजिटर्स, टाइम स्पेंट, और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हम ऑल वेबसाइट विजिटर्स करते हैं, 30 डेज की जगह हम 90 डेज कर सकते हैं। इंक्लूड मोर पीपल करने पे हम और भी ऑडियंस को जो है इंक्लूड कर सकते हैं, बट एक मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, वेब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चीजें जो है आप क्रिएट करते हो। अब यहाँ पे हमने जो है ऑडियंस क्रिएट कर दी है। अब क्रिएट करने के बाद में क्या होता है कि कई बार आपका एड क्रिएट हो जाता है, बट आप जो है नई ऑडियंस को रीच आउट नहीं कर पाते हो। तो क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, एक जो है कस्टम लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि जिस ऑडियंस से सिमिलर, ठीक है, कस्टम ऑडियंस हम लेते हैं, वेबसाइट लेते हैं, और जो भी है, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो है हमारा जो ऑडियंस टारगेटिंग है, यहाँ पे पॉपुलेटिंग में आ गया। मतलब ये थोड़ा टाइम लेगा कैलकुलेट करने में कितनी ऑडियंस है, कौन सी ऑडियंस थी। हमने ऑलरेडी प्रीवियस एक ऑडियंस क्रिएट की हुई थी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। लुक लाइक ऑडियंस इज लाइक सिमिलर टू योर ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑडियंस रीजन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ इंडिया ही हम इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया हम ले लेते हैं, और यहाँ पे हमें जो लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है वो 1 की है, मतलब सिमिलर टू 1%। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम जो इंटरेस्ट है वो हम ले लेते हैं, और क्रिएट ऑडियंस हम यहाँ से क्रिएट करके एक अपनी न्यू ऑडियंस जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, कि देखो अब हर टाइम पे आप जो है अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हो। तो जो मैंने मैट्रिक्स आप लोगों को अभी दिखाई थी, वो आप जब जैसे धीरे धीरे आप कैंपेन चलाना स्टार्ट करोगे, लॉन्च करोगे, और मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर में आप परफेक्ट कैंपेन चलाना सीख जाओगे। थोड़ा टाइम लगता है कैंपेन्स को क्रिएट करने के लिए। और अगर आप स्केल करते हो तो यहाँ पे देखोगे मैंने ऑलरेडी जो है ऑटोमेटेड रूल सेटअप कर रखे हैं। अगर आप
अपने कैंपेन के लिए देखो रूल नेम जो भी आप रखना चाहते हो, एक्स वाई जेड, जो भी आप अपना रूल क्रिएट करोगे, ऑल एक्टिव एड सेट या ऑल एक्टिव कैंपेन, ठीक है, जो भी आप कर सकते हो एक्टिव कैंपेन में। ऑप्शन क्या करना है, टर्न ऑफ करना है, टर्न ऑन करना है, बजट इंक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, आप अलग अलग ऑटोमेशन जो है यहाँ से सेटअप कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंक्रीज फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को इसको स्केलिंग के लिए यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, डेली बजट इंक्रीज करूंगा कि भाई मेरा डेली बजट जो है 15% या 20% से जो है इंक्रीज होना चाहिए, सो दैट मैं क्या कर पाऊंगा। अब क्या है, मैं 15% से इंक्रीज करता रहूंगा। मैक्सिमम बजट कैप कितना होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम बजट कितना मेरा इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या चीज है कि हर घंटे में ये जो है साइकिल घूमनी चाहिए, या फिर 12 आवर में, वीकली, डेली बेसिस पे, 24 आवर्स के अंदर। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो कि ये कब कब जो है बजट इंक्रीज होना चाहिए, लाइक मिनिमम 12 आवर के अंदर जो है, या फिर आवरली बेसिस पे आपका जो है बजट इंक्रीज होना चाहिए, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। स्पेंड आपका कितना होना चाहिए, स्पेंड अगर आपका ज्यादा जा रहा है कि भाई अगर आपका स्पेंड जो है डेली 1000 से ज्यादा जा रहा है, तो ये आपका वर्क करेगा। अगर आपका कॉस्ट पर रिजल्ट आप सेट करते हो कि यार अगर मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट इससे ज्यादा जा रहा है तो मेरा कैंपेन ऑफ हो जाना चाहिए, इससे कम जा रहा है तो बजट इंक्रीज होना चाहिए। अगर मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट 150 से मतलब या फिर 200 से नीचे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा बजट इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो मैं इस तरीके की कंडीशन सेट करूंगा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सो दैट जब मैं कहीं बाहर हूं या फिर मैं अवेलेबल नहीं हूं कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो ये ऑटोमेटेड रूल्स की मदद से ऑलरेडी हमारा कैंपेन जो है ऑप्टिमाइज हो जाएगा, एंड हमें बार बार कैंपेन के अंदर चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेटा खुद जो है अपने अकॉर्डिंग जो है इन चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकता है। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू आपका मेटा एड्स के लिए। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगा, और भी ज्यादा वैल्यूएबल वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगा, जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। सो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।